पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बतौर जमात मुझे स्टैबिंग मेरी पीछे पीठ में छुरा काटा और उसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि उसमें मेरी क़यादत भी जो थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आगे बात करें तो ज़फ़र अली शाह साहब का बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ना एक अच्छा इक़दाम था। सियासतदान अपने आखिरी सांसों तक भी उस सियासत से वाबस्ता रहना है क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत तो बहुत गंभीर है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुल्क की एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत से जो सियासी मंजरनामे से काफ़ी अरसे से गायब है। मंजरनामे से गायब होने के पीछे बुनियादी वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। इसके साथ साथ हम उनसे ये भी मालूम करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनकी क्या इजहार राय है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, तो हम आज के प्रोग्राम में आपका सरप्राइज़ ख़त्म करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अली शाह साहब, जो कि एक बहुत सियासी और समाजी शख्सियत है। आज के प्रोग्राम में हम शाह साहब से जानेंगे कि आया कि क्या वजह बनी कि इन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसके साथ साथ हम इनसे सियासी सूरत हाल के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाह साहब, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह की ज़ात को। अच्छा शाह साहब, आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि आपने सियासत से काफ़ी मुद्दत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, इस बारे में ज़रा बताइएगा। ये तो पहली बात तो ये है कि मैं इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि मैंने सियासत से किनारा कशी कर ली। ये ज़रूर है कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं थोड़ा सा सियासत से डिस्टेंस पे हूँ और उसकी वजह कुछ ज़ाती वजूहात, और ज़ाती वजूहात भी क्या है जी, सेहत की वजूहात है। क्योंकि मैंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया था तो उसके बाद मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, एक्टिव तौर पर जाने आने के लिए, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पॉलिटिकल दुनिया से गैर हाज़िर था। ये बात आपकी दुरुस्त है। और जिससे न सिर्फ आपने बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये तसर ले लिया कि शायद मैं सियासत से किनारा कश हो रहा। हालांकि सियासत ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे कुछ लोग शायद कर भी जाते हों किनारा कशी, लेकिन जो सियासत को इबादत के तौर पर या सियासत को एक पाकिस्तान के अपने अवाम और पाकिस्तान के अपने मुल्क के लिए उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हों तो वो इतनी जल्दी जो है वो किनारा कशी करते हैं ना हथियार डालते हैं। तो मैं ये मिसाल दिया करता हूँ कि सियासतदान अपने आखिरी सांसों तक भी वो सियासत से वाबस्ता रहता है। सियासत से वाबस्ता रहता है। अच्छा शाह साहब, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अच्छा काम कर रहे हैं? बड़ी सच्ची बात है जी कि मुल्क के सियासी सूरत हाल तो बहुत गंभीर है और बहुत ही गंभीर है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी सारी उम्र में इतनी बड़ी टर्बुलेंस उसने कभी नहीं देखी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अवाम ने जो आज है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद अगर वो कुछ सही डेमोक्रेटिक तरीके से आते तो शायद को मुल्क को रास्ता दिखला सकते या मुल्क को चला सकते, लेकिन जिस अंदाज से वो आए या जिस अंदाज से उन्हें लाया गया तो उसमें वो कोई गुड्स डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा शाह साहब, आपने अभी लाए गए की बात की तो आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो 4 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क के साथ किया, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सियासी खुदकशी की जानिब गामज़न थी तेज़ी से, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम अच्छा था कि उन्होंने आके अदम एतमाद ले के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़िंदा कर दिया? देखिए जी, अगर तो वो अपने तौर पर अपनी पार्टी के फैसले के तौर पर या अपनी एक पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरी के लिए पार्लियामेंट के निज़ाम को ठीक करने के लिए अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुल्कों में होते रहते हैं, लेकिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने में एक
बात बैरूनी ताकतों का, बड़ी वाज़ेह बात है, खुली बात है, ओपन सीक्रेट है, हर बंदे को पता है कि वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन पॉलिटिकल पावर के कहने पर उनके हाथ में वो स्टूज बने, और न सिर्फ वो अकेले स्टूज बने, साथ 12 पार्टियाँ और भी बनी हैं, जो आज भी 13 पार्टियों की हुकूमत है। आज की हुकूमत का शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कह सकते, आज की हुकूमत PDM की हुकूमत है। तो शाह साहब, PDM के इस इक़दाम को आप क्या समझते हैं, सही इक़दाम था या गलत इक़दाम था? ये सही तो, या सही भी और गलत भी अगर कहें तो मेरा ख्याल फिर भी ये उनके लिए ऑनर है। ये इट वाज क्रिमिनल एक्ट, इट वाज क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द PDM, जिसकी वजह से मुल्क को इतना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा कि आज तक मुल्क संभल नहीं रहा। मतलब चूँकि ये जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने बड़े नारे मारे और ज़्यादा अटैक उनका वो जो आप फरमा रहे हैं, और दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, कि उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत जो है वो कोई गुड डिलीवर नहीं कर रही थी, महंगाई कर भी रही थी, अगर महंगाई इतनी थी कि लोगों की चीखें निकल रही थी। लेकिन इन्होंने इत्तेहाद बनाकर बड़ा नारा मारा महंगाई के ख़िलाफ़ भी, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप माशाल्लाह आपकी नज़र है पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात पर, क्या आज लोग मुतमिन हैं? क्या आज महंगाई नहीं है? क्या आज लोग खुशी से शादियाने बजाते हैं? आज की चीखें उस वक्त के शोर और एहतजाज से 10 टाइम ज़्यादा हैं, और लोग परेशान हैं महंगाई से भी और हर बात से। तो ये तो सिर्फ स्टूज थे, ये तो एक उस वाशिंगटन के हाथ में इन्होंने एक खिलौने के तौर पर काम किया है, मतलब एक सहूलतकार के तौर पर काम। खान साहब की मौजूदा सियासी पॉलिसियों को आप किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं और दूसरी तरफ खान साहब जलसे कर रहे हैं। क्या ये हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि अब हमें अपनी ज़ाती सियासत पर जो है वो सबसे ज़्यादा हम उसको फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि इंसानी जानें एक तरफ जा रही हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि, और क्या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझूँ कि क्या जब अगर कोई डिज़ास्टर होता है मुल्क में, सैलाब का या ज़लज़ले का, तो क्या मुल्की सियासत या हुकूमती सियासत वो कोई ख़त्म हो जाती है, वो डेफर हो जाती है, वो कोई उसको छोड़ दिया जाता है? हरगिज़ नहीं, वो रहती है। और अभी लेकिन एक जानिब शाह साहब, उनके सूबे में जो है अभी सैलाब आया हुआ है KPK में, और जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ भी उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी सैलाब आया, तो उनका काम नहीं बनता कि वो जाके अपने लोगों को रिलीफ फराहम करें, बजाय इसके? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि अब ये ताज़ा तरीन बात है, करंट की बात है, मतलब, और जिस पर इमरान खान साहब ने खुद ऐलान भी किया है कि हम डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, और साथ साथ हमारी जो जदोजहद है, एक जहाद है हमारा जो डेमोक्रेटिक और इन ताकतों, करप्ट ताकतों के ख़िलाफ़, वो भी जारी रहेगा। आपने रात को देखा कोई और पार्टी है, हुकूमत ने या दीगर अदारों ने, किसी ने 5.5 अरब रुपया 2.5 घंटे के अंदर अंदर किसी ने कलेक्ट किया है? ये सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती शख्सियत है, जिन्होंने 2.5 घंटे के अंदर अंदर 5.5 अरब रुपया, ये किसके लिए? सैलाब ज़दगान के लिए। और हुकूमत को कहा कि जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत हो आप बताएं मुझे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको पैसे दूँगा। और ये सिर्फ 2.5 घंटे थे। मेरा ख्याल है कि अगर 3 घंटे और लगाते तो ये शायद 10 अरब से क्रॉस कर जाता। ये 2 चीज़ें बताती है, एक तो इमरान खान की जो है उसकी नीयत, कि जो आप कह रहे हैं कि क्राइसिस है मुल्क में तो उनको नज़र नहीं आ रहा, तो ये साबित हुआ कि उनको नज़र आ रहा है, मुल्क कौम की मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, और उसके लिए वो मतन गोश भी हैं। और दूसरी बात ये साबित करती है कि अगर 2.5 घंटे में एक शख्स 5.5 अरब रुपया इकट्ठा कर सकता है, इसका मतलब है शख्स बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इस पर लोग ही नहीं, दुनिया में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, वो इस पर एतमाद करते हैं, इस पर अंधा कॉन्फिडेंस करते हैं। शाह साहब, बेसिकली साबका हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इसने साबका हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लगाया
कि ये जो महंगाई का बम है, बिजली बम और पेट्रोल बम, ये साबका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा बेहुदा प्रोपेगेंडा और हो नहीं सकता। और अगर साहब का मान भी लें, मिसाल के तौर पर अगर मान लें पर आर्गूमेंट से, तो 3-3.5 साल हुकूमत थी उसकी। 30-40 साल हुकूमत इस मुल्क में किसकी रही है? वो जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ की फैमिली की, दोनों फैमिलीज की रही है। और जरदारी साहब की तो आज भी हुकूमत है सूबा सिंध में, और सूबा सिंध में सैलाब की सबसे ज़्यादा अगर बुरी हालत हुई है सिंध में तो लड़काना की हुई है, जहाँ से वो भुट्टो साहब थे, यहाँ जहाँ भुट्टो का नाम लेके या भुट्टो का नारा लेकर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब इसलिए इस प्रोपेगेंडे में कोई जान नहीं है। अगर इस प्रोपेगेंडे में जान होती तो लोग इसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते। मतलब लेकिन अगर आप तकाबल करेंगे 3-4 साल का पिछले 35 साल के साथ, तो मैं समझता हूँ ये अगर हम तकाबल करें हमारी ज़्यादती होगी कि हम ये तकाबल करें। मतलब अच्छा शाह साहब, अगर हम आगे बात करें तो ज़फ़र अली शाह साहब का बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ना एक अच्छा इक़दाम था। ये दुरुस्त आपने कहा, क्योंकि अब हर बात जो की जाएगी वो आफ्टर थाट होगी, तो आफ्टर थाट करने में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाता है झूठ को और सच को। मतलब लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि भाई मैं अब आफ्टर थाट उसकी कोई बात करूँ। मैं आज भी यही समझता हूँ कि ये वही इलेक्शन हो रहा है और मुझे को पूछ रहा है। मतलब पॉलिटिकल आदमी के लिए पहली बात तो ये है कि इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैंने जो इस्लामाबाद में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, तो ये इसलिए लड़ा कि इस्लामाबाद में पहली बार लोकल बॉडी इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हो रहा था। इससे पहले रहा है 12-14 यूनियन काउंसिल थी, और उसमें मैं अपने इलाके का गुलाम काबला मेंबर बना था, फिर अपनी यूनियन काउंसिल का गुलाम काबला चेयरमैन बना था, फिर ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी कराती थी, ज़िला काउंसिल के बराबर होती थी, उसका चेयरमैन बना था। मुझे तजुर्बा था इसका। और फिर चेयरमैन बनने के बाद इस्लामाबाद के मेयर का एक इंतखाब होना था। अब मेयर के इंतखाब के लिए 2 ही रास्ते थे। एक तो आप जितनी यूनियन काउंसिल है उन यूनियन काउंसिल में किसी जगह के चेयरमैन आप बने हो, इलेक्शन लड़ कर आए हो, या फिर आप को हुकूमत जो है हुकूमत वक्त वो नॉमिनेट कर दे कि ये लड़ सकते हैं इलेक्शन। मैंने वो नॉमिनेट कराने की बजाय मैंने ये तरीका जो है डायरेक्ट इलेक्शन का, चेयरमैनी का, जिसमें अपनी वोट भी बन जाती है और एक राइट भी पैदा हो जाता है, तो मैंने वो किया। शाह साहब, आप अपने इस इक़दाम को एक अच्छा इक़दाम समझते थे या सियासी गलती समझते थे? नहीं, ये ना कोई सियासी गलती थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आफ्टर थाट की बात कर रहा हूँ कि अगर आज अब मैं कहूँ कि सियासी गलती थी तो इसका मतलब मैं ये तो अब मैं जवाब दे रहा हूँ। मतलब उस वक्त आपको क्यों नहीं समझ लगी? मतलब कोई सियासी गलती नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। लेकिन मेरे इस इक़दाम को आगे जाने के लिए या कामयाबी की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बतौर जमात मुझे स्टैबिंग की। मेरी पीछे पीठ में छुरा घाव पा, और उसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि उसमें मेरी क़यादत भी जो थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो शामिल थे। मतलब तो उसके बाद फिर उसी वक्त ही इलेक्शनों के बाद ही इस्लामाबाद पूरे ने देख लिया कि एक उस शख्स को बना दिया गया। मैं कोई अब ज़्यादा लंबी जोड़ी बात नहीं करता, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बर्जी खाने और गुस्ल खाने ठीक करता था, बनाता था। कभी किसी जमात का रुकन नहीं रहा, सियासत की ABC नहीं पता, उसको पाकिस्तान के कैपिटल का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेयर बनवा दिया। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो गलत बात था। ये लग बात है, ठीक है, हार भी होती है, जीत भी होती है, उसमें वो उससे मैं उन सियासी लोगों की तरह नहीं हूँ, वो हार जीत से मबर्रा होकर बात हार की जाती है। अब चूँकि वो मेरे जहन की प्लानिंग चूँकि पूरी कामयाब नहीं हो सकी, वो रास्ते में सबताज होगी और करने वाली मेरी अपनी जमात थी और मेरे अपने लीडर थे,
लिहाजा आज अगर कोई ये कहता है शाह साहब बेवकूफ़ी थी आपकी, या मैं कहूँगा खुद मैं कहूँगा नहीं जी बड़ी गलती थी या बेवकूफ़ी थी, तो वो आफ्टर थाट होगी, ना मेरी गलती थी ना आने वाले इंतखाबात में अगर आपको मौका मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला देखेंगे जी। अभी एक तो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन भी आ रहा है, और ये इलेक्शन भी अभी तो लोकल बॉडी के इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें तो इन्हें तो मेरा ख्याल लोकल बॉडी अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन जनरल इलेक्शन आ रहा है और डेफिनेट मैं वाच कर रहा हूँ। वो ये तो नहीं कि मैं ये ज़रूर जो आपने शुरू में कहा कि मैं थोड़ा अलग ज़रूर रहा हूँ सेहत की वजह से, लेकिन अब मैंने अपनी एक्टिविटीज़ इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है, और वो नज़र आएगी इस्लामाबाद के लोगों को भी बिलखसूस और बिलमूम पाकिस्तान के लोगों को भी कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। मेरा आखिरी सवाल शाह साहब आपसे कि आने वाले इंतखाबात में अपने हलके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, मैं तो बुनियादी तौर पर ही डेमोक्रेटिक हूँ, शुरू से ही 50-60 साल का वर्कर हूँ, कोई अभी कोई ताज़ा वर्कर नहीं हूँ। मतलब मेरा उनके लिए पैगाम यही है कि वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए आइन की हुक्मरानी के बजाय इंसान की हुक्मरानी के लिए या जमात की हुक्मरानी के लिए आप ये वाच करें कि कौन सी जमात है, कौन सा लीडर है, ये कौन सा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान के आइन को मजबूत देखना चाहता है, मजबूत करना चाहता है और उसकी हुक्मरानी चाहता है। क्योंकि आइन जो है वो तो किसी खास के साथ ना दोस्ती रखता है ना दुश्मनी रखता है। आइन तो एक आइन है, ज़ाब्ता है एक मतलब। तो जब तक इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, मतलब खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात भी वहीं से निकलती है, हर बात वहीं से निकलती है। अदलिया का निज़ाम अगर हमारा ख़राब है, ये कमज़ोर है, उसकी वजह भी यही है कि आइन पर पूरा काम नहीं हो रहा। अगर इंतज़ामी मामलात गलत हैं, उसकी भी कभी इंतज़ामी सिस्टम का भी हमारे आइन में दिया हुआ है। मतलब पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के कोरम ही पूरे नहीं होते। मतलब अगर पाकिस्तान के आइन को मजबूत रखा जाए और उसकी हुक्मरानी की तरफ तवज्जो दी भी जाए और तवज्जो दिलाई भी जाए, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी, हर वोटर की, हर पॉलिटिकल वर्कर की। अस्कार न्यूज़ को शाह साहब टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा सैलाब की सूरत हाल और महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर हमें यकसा होकर एक कौम बनकर काम करना होगा। हमें ज़ात पात से अलग होकर एक कौम बनकर सोचना होगा, तब ही हम इस आफत से निकल पाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को देंगे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।